संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, एक समय की बात है कि सात संगत जी एक महात्मा जी के घर एक दोस्त आया करते थे। प्यारी सात संगत जी, वो ज्ञानवान नहीं थे, लेकिन सात संगत जी महात्मा जी बहुत ही ज्ञानवान थे। प्यारी सात संगत जी सेवा सिमरन सत्संग करते रहते, जहां भी जैसे जैसे मौका मिलता सेवा बहुत किया करते थे। प्यारी सात संगत जी उन दोस्त का उनके घर बहुत आना जाना था। उनका प्यारी सात संगत जी महात्मा जी का व्यापार बहुत अच्छा था। प्यारी सात संगत जी उनके पास कोई धन की कमी नहीं। यहाँ वहाँ नोट बिखरे रहते, फ्रिज पर, बिस्तर पर, सात संगत जी टीवी पर, यानी कि कहीं भी वो ऐसे रख देते। सात संगत जी उन महात्मा जी को जानकारी ही नहीं थी कि उनका धन कहाँ कहाँ पड़ा है। प्यारी सात संगत जी वो दोस्त ने अपनी प्यारी सात संगत जी मजबूरी थी उनको, तो प्यारी सात संगत जी महात्मा जी के घर आए। एक बार वहां से 100 रुपये उठा लिए। उन मित्र को प्यारी सात संगत जी जो महात्मा थे उनको पता ही नहीं चला। सात संगत जी ऐसे उनका काम भी बन गया, कुछ खबर भी नहीं हुई। इसी तरह प्यारे सात संगत जी दूसरी बार फिर वो महात्मा जी के घर आए और फिर से नोट उठा लिए। प्यारे सात संगत जी इस बार भी महात्मा जी को कोई खबर नहीं हुई। रुपए उठाने से पहले मन ने एक बार उन आदमी को जरूर कहा कि क्यों उठा रहा है, जरूरत इतनी ज्यादा भी नहीं है। लेकिन सात संगत जी प्रश्न भी खुद ही, उत्तर भी खुद ही आ गया कि कोई बात नहीं, मजबूरी है। तो प्यारी सात संगत जी उन्होंने वहां से नोट उठा लिए, इसलिए रुपए वहां से उठा लिए। वापिस तो क्या रखने थे, जरूरतों का बहाना मन में प्रवेश कर लिया और मन ने भी लगातार यही उत्तर दिया कि कोई बात नहीं। एक बार प्यारी सात संगत जी अवश्य मन के अंदर बात उठी कि यह बात गलत है, लेकिन फिर भी इसी मन ने कहा कि जब दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो कोई हर्ज भी नहीं है। सात संगत जी यह बात चेतन मन ने कही भी थी, लेकिन सुनी नहीं। प्रश्न भी यही हुआ, उत्तर भी यही हुआ। उत्तर के प्यारी सात संगत जी प्रत्युत्तर में चेतना से यह बात अचेतन मन में चली गई कि कोई बात नहीं, यही मन गई और मन पर धूल की पहली परत जड़ गई। सात संगत जी अगर धूल जम जाए तो दर्पण को साफ कर दिया जाता है ताकि उसका उपयोग किया जा सके। इसी तरह मन के दर्पण पर भी जब धूल जम जाती है तो उसे झाड़ने का उपाय ही करना पड़ता है। झाड़ने के लिए कारण तो कोई बनाना ही होगा। किसी की मार पड़े या थपेड़े खाकर खुद सीखें या किसी महात्मा के दिशा निर्देशों को मानकर उन पर आचरण करना प्रारंभ कर दें। अगर धूल हीरे पर भी जम जाती है तो हीरा भी पत्थर मालूम पड़ता है। धूल के आवरण में मूल खो भी जाता है और नहीं भी खो पाता है। कूड़े करकट में दबकर हीरा उसी में रहता है, लेकिन जरूरत महसूस होती है कि उसे कोई उठाकर किसी तराशने वाले के पास ले जाए और उसकी सुंदर आकृति बना दे। फिर हीरे का मूल्य भी बढ़ता है और वह प्रशंसा का पात्र भी बनता है। सात संगत जी क्या इस स्थिति की जानकारी से बावजूद हम अपने आप पर धूल जमी रहना देना चाहेंगे? हो सकता है प्यारी सात संगत जी नहीं, क्योंकि पानी को पानी से मिला देने पर वह पानी ही रहता है। लेकिन अगर स्वच्छ पानी में थोड़ा सा रंग मिला दें और किसी दूसरे रंग का पानी डाल दें तो स्वच्छ पानी भी दूसरे रंग का ही पकड़ लेता है। इसी तरह एक बार दर्पण पर धूल पहली परत जड़ जाए तो फिर बाकी काम पहली परत खुद कर लेती है, यानी कि दूसरी धूल पर धूल जमती चली जाती है। पहला कदम ही मुश्किल होता है। पहली परत अगर चढ़ गई तो दूसरे चढ़ने में देर नहीं लगती, क्योंकि जब भूमि तैयार हो तो बीज डालने की देरी है, वृक्ष तो उग ही जाएगा। इसी तरह सात संगत जी एक सिलसिला मन का शुरू हो जाता है। मन की आवाज को सुनकर यही मन अनसुना कर धूल पर धूल चढ़ाया जाता है। सात संगत जी हम इस बात को जानते हैं कि प्राय अनेक के लोगों को जुबान पर कोई ना कोई शब्द अपना कब्जा जमाए रखता है। वे जब भी संबोधन करते हैं तो कृपया
जनाब, धन्यवाद आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। साथ ही यह भी सत्य है कि अनेकों व्यक्तियों को गालियों का भी अभ्यास होता है। वे बात बेबात गालियां देते जाते हैं। गालियां किसी शत्रु भाव के कारण नहीं देते, बल्कि आदत बनी रहती है तो वह अपना असर दिखा जाती है। इसलिए साथ संगत जी, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब पहली परत धूल की चढ़ती है तो उसे झेल लिया जाता है और धीरे धीरे वह अपनी पकड़ मजबूत करते करते अभ्यास का रूप धारण कर लेती है। अभ्यास तो चीज ही ऐसी है कि जितना किया जाए उतनी ही पकड़ मजबूत होती है। अभ्यास चाहे चोरी का हो, गाली का हो, शराब पीने का हो या जुआ खेलने का, ये सकारात्मक ही क्यों ना हो, सत्संग का हो, सुमरन का हो या सेवा का, प्रेम का हो, करुणा का हो, दया का हो, यह अपना कार्य तो करेगा ही। उसका प्रभाव अवश्य होगा, वह चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक। सत्संग जी, अभ्यास करते करते जब अभ्यास स्वभाव का रूप ले लेता है तो फिर चेतन से अचेतन में जाकर हमारी कार्य प्रणाली का एक अहम हिस्सा बन जाता है। आज का सामाजिक वातावरण जो दूषित होता जा रहा है, उसी में हम प्यारे सत्संग जी विचरण करते हैं, उसी में एक अंश बनकर हम जी रहे हैं। जब हवा प्रदूषित हो तो उसका असर होना स्वाभाविक है, लेकिन जब हवा शुद्ध मिल सकती है तो फिर भी उसके लिए प्रयत्नशील नहीं हो सकती। स्वास्थ्य पर बुरा असर तो अवश्य ही प्यारे सत्संग जी पड़ेगा। सूर्य हर रोज सुबह सबके लिए उदित होता है। अगर हम अपनी खिड़कियां दरवाजे बंद किए तो रखें तो उसके प्रकाश के स्वरूप से वंचित रह जाते हैं। फिर बाहर प्रकाश के होते हुए भी कमरे में अंधेरा रहेगा। इस परिस्थिति में उस वस्तु स्थिति का अवलोकन करना अनिवार्य होगा जहां से पहली धूल की परत चढ़नी शुरू हुई थी। धूल दूरस्थित हीरे को भी जोहरी के पास ले जाते हैं, लेकिन मन को सत्संग जी किसके पास ले जाएं? मन तो हमारे अपने भीतर निहित शक्ति है, इसका उपयोग न जाने क्यों नकारात्मक पहलू से जोड़ दिया गया है। जब हम इसका प्रयोग सकारात्मक रूप से करेंगे तब इसके सकारात्मक परिणाम भी हमारे सामने आएंगे। मन तो एक बार अवश्य कहता है कि क्या बुरा है क्या अच्छा, लेकिन अपनी सुविधा अनुसार जब उसकी बात हम सुनते हुए अनसुनी करके आगे निकल जाते हैं तो वह उससे भी आगे निकलकर हमारी बात मानता है और हमें पीछे छोड़ता हुआ अपना विकराल रूप दे देता है। जब तक हम इसके तब तक सत्संग जी हम इसके गुलाम बन जाते हैं और ये हमारा स्वामी, जबकि यह हमारा गुलाम बनना चाहता है, परंतु हमारा अहम इतना प्रबल हो जाता है कि सोचने की शक्ति भी क्षीण हो जाती है। तब अगर कोई महात्मा भी समझाने के लिए आगे आता है तो उसकी बात भी समझ में नहीं आती। इसीलिए हम कूड़े में पड़े हीरे की तरह महत्वहीन रह जाते हैं। हीरा तो कोई हुज्जत नहीं करता क्योंकि उसमें सोचने की शक्ति नहीं, लेकिन इंसान जिसमें बुद्धि है और जो बुद्धिमानी की पराकाष्ठा कर पहुंच चुका है, वह उसी बुद्धि के तर्क वितर्क में समय नष्ट कर देता है और संत महात्मा की बात ना मानकर मन का गुलाम बनकर उपवास का कारण बनता है। अगर हम भी अपने मन दर्पण को झाड़ पोंछ कर रखें, उस पर परिस्थितियों की छाप ना पड़ने दे, उसकी पहली आवाज को सुने, तो जीवन में क्रांति आ सकती है। अपने मन रूपी दर्पण को सकारात्मक भूमिका के लिए प्रयोग में लाएं, तभी प्यारी सत्संग जी जीवन सार्थक हो सकता है। सत्संग जी, दासी अनजाने में बहुत सारी गलतियां कर गई होगी। दासी को प्यारी सत्संग जी अनजाना बच्चा समझकर माफ कर देना। इन्हीं वचनों के साथ दासी आपसे इजाजत चाहेगी और सत्संग जी दासी के इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि सत्संग जी आपसे दासी जुड़ी रहे, आप जी के साथ जुड़ी रहे, आपका आशीर्वाद ले सके। सत्संग जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।